पटना में नीट कांड जो हुआ था वो आपने देखा। पटना में इससे पहले जो हॉस्टल में कांड हुआ था, जो बच्चे के साथ हुआ, आपने देखा था। लेकिन इसी बीच जो पटना में कांड हुआ है वो बहुत ही चौंकाने वाला है। हिडन बिल्ला होटल जहाँ पे हम खड़े हैं, और उसके मेरे पीछे अब हिडन बिल्ला की तस्वीर देखिए। ये हिडन बिल्ला होटल है, और इस होटल के अंदर में जो कांड हुआ है कहीं ना कहीं चौंकाने देने वाली बात है। 12:48 पर यह कांड हुआ है, और यानी कि पटना में अय्यासी का अड्डा बन गया। दिखाइए, तस्वीर दिखाइएगा। चारों बगल से होटल को सील कर दिया गया है। यानी कि अय्यासी का अड्डा क्यों बनता जा रहा है होटल पटना के अंदर में, ये सबसे बड़ा सवाल है। पटना के रूपसपुर में जो है ये होटल है हिडन बिल्ला, और छात्रा से छेड़खानी होती है। पुलिस उसके बाद होटल को सील कर देती है, और इस मामले में होटल स्टाफ को सत्येंद्र कुमार को अरेस्ट कर लिया जाता है। जबकि मैनेजर जो है दोनों फरार चल रहा है, और छापेमारी के दौरान जो है होटल से शराब की बोतलें निकलती है, यौनवर्धक दवाएं निकलती है। ये जो घटनाएं होती है, आखिर सबसे बड़ी सनसनी घटना इस बात को लेकर है कि मैनेजर जो फरार होते हैं, छापेमारी होती है, अरेस्टिंग होती है, और होटल के अंदर में काफी ज्यादा संवेदनशील चीजें होती है। शराब की बोतलें खुली मिलती है, यानी कि यौनवर्धक दवाएं मिलती है, संदिग्ध युवक युवतियां भी मिलती है इसके अंदर में। अब समझ लीजिए इस होटल के अंदर चल क्या रहा होता है। ये रूपसपुर थाना क्षेत्र के आरपीएस लॉ कॉलेज रोड स्थित जो है होटल है हिडन बिल्ला। पुलिस हर तरीके से सील कर दी है। इसी होटल में पिता के साथ ठहरी एक छात्रा जो है शुक्रवार को रात छेड़खानी की घटना के बाद इस घटना में पहुंचती है कि उसके बाद पूरा ये बिहार चौंक जाता है कि आखिर बाप बेटी किसी कमरे में है, कैसे एक शराब के नशे में कोई छेड़खानी पहुंच जाता है, और पिता को सामने बेटी के कमरे में से खींचने लगता है। और छात्रा के पिता के आवेदन को लेकर जो है 3 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज हो जाती है। होटल कर्मी को अरेस्ट करने के बाद, मैनेजर को फरार होने के बाद, होटल में शराब की बोतलें और इस तरह की जो यौनवर्धक दवाएं जब मिलती है, सीसीटीवी फुटेज में मिलता है, उसके बाद होटल के मालिक से पूछताछ की जाती है। होटल के अंदर में सिटी एसपी भानु प्रताप जो है भानु प्रताप सिंह बताते हैं कि बेगूसराय निवासी जो है पॉलिटेक्निक एग्जाम देने अपने बच्ची को लाए थे, और उसके साथ ये घटनाएं हुई है। और होटल कमरा नंबर 103 की घटनाएं हैं, जो रात के 12:48 में जो होटल के अंदर में कमरे के अंदर में एक कर्मी घुसता है और छात्रा को जबरन जो है हाथ खींचने लगता है। इसी दौरान पिता की नींद खुल जाती है, वो आवाज से चिल्लाती है, और विरोध करने पर मोबाइल से उनके पिता वीडियो बनाते हैं। उसके बाद जो आरोपी वहां से भागने लगता है। पुलिस आती है, और पुलिस आने के बाद मामला जो है गर्म हो जाता है। छात्रा से छेड़खानी की जाती है, और उसके बाद जो है सनसनी होने के बाद होटल के अंदर में जो है भगदड़ मच जाती है। और ये होटल को अभी तक तस्वीर में दिखाना चाहेंगे आपको कि पूरी तरीके से सील कर दिया गया है। यहाँ पे तस्वीर में देखिएगा, ये चारों बगल जो ये तस्वीर है, यहाँ पे लिखा गया है, देख रहे होंगे आप, कि इसको आप क्रॉस नहीं कर सकते हैं। पुलिस लाइन डू नॉट क्रॉस, यानी कि क्राइम सीन का जो है ये मेन जगह है, और इसको हर तरीके से सील कर करके इस होटल के अंदर में छानबीन और की जा रही है। न जाने बहुत सारे टीम यहाँ पे आई होगी इस होटल को छानबीन करने के लिए। आप समझ सकते हैं कि होटल को बनाया जाता है कि लोग यहाँ आएंगे, गेस्ट हाउस बनाया जाता है, लेकिन यहाँ गेस्ट हाउस के बदले में अय्यासों का अड्डा बन जाता है। तो निश्चित रूप से कोई बाप बेटी यदि परीक्षा के दिलाने के पर्पज से यहाँ रुकते हैं तो कितना बड़ा ये हादसा हो सकता था, अब समझ लीजिएगा। न जाने पटना के अंदर में ये कई घटनाएं होती रह रही। इससे पहले जो गर्ल्स होटल की घटनाएं थी, उसमें बड़े से बड़े रसूखदार जो है फंसते नजर आए थे, लेकिन अभी भी सीबीआई क्लियर फिगर नहीं कर पाई। लेकिन आखिरकार सम्राट चौधरी बिहार के मुख्यमंत्री नहीं बने हैं। क्या वो बिहार के मुख्यमंत्री होने के नाते क्या उनका बुलडोजर क्यों नहीं चल पाता है? क्या यहाँ पर में योगी आदित्यनाथ जैसे मुख्यमंत्री की जरूरत है? अभी तक यदि योगी जी का बुलडोजर होता तो चल गया रहता, और सम्राट चौधरी हाथ पर हाथ धरे बैठे हुए हैं, बस इंतजार में है कि जो आरोपी उसका जो है जब तक क्लियर नहीं होगा, जांच क्लियर नहीं होगा, तब तक कुछ नहीं होगा। लेकिन सच्चाई यही है कि ऐसे जगहों पर में तुरंत बुलडोजर चलना चाहिए, और जो भी अय्यासी का अड्डा बनता जा रहा है जो जगह, इस पर में तुरंत जांच होना चाहिए।
हम आपको लगातार रिपोर्ट इसलिए दिखा रहे हैं कि ये मामला बहुत संगीन है। ये मामला उन बहन बेटियों के लिए है, उन माँ बहन के लिए है जो लोगों को समस्या से बुरा डराता है, सहम जाता है कि आखिर हम रुके तो रुके कहाँ, जाए तो जाए कहाँ। और ये मुद्दा बहुत गर्म है दोस्तों। इसी मुद्दे पे हम लगातार अपडेट्स देंगे।